विमला, काम पूरा हो गया हो तो चल चाय बना लो, यही बाहर लेकर आ जाना, सुशीला जी ने आवाज देते हुए विमला से कहा। बस लाई दीदी। दरअसल चाय तो उसने आंगन की धुलाई करते समय ही धीमी आंच पर चढ़ा दिया था। ये रोज का ही काम है। सुशीला जी और साहब शाम को बाहर बाउंड्री में बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखते हुए चाय पीते। विमला को भी बोल देते कि वो भी चाय बनाकर बाहर आ जाए और साथ में वो भी पी ले। यूँ तो विमला कई घरों में काम करती है, मगर इतनी आत्मीयता से उसे खाने पीने को कोई नहीं कहता। कभी कभी तो दोपहर को काम करने आती तो सुशीला जी उसका मुंह देखकर ही समझ जाती। देखो, डिब्बे में रोटियां रखी है, पहले खा लो फिर काम करना। कैसे समझ जाती है मालकिन कि वो आज सुबह से भूखी ही काम कर रही थी। जिंदगी बीत गई विमला की सुशीला जी के घर काम करते करते। सुशीला जी की 2 छोटी ननदें शादी हो गई। दोनों की शादी में विमला ने सारा काम बखूबी संभाला। हर आने जाने वाले ने कहा सभी रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर हैं, एन वक्त पर ही आ पाए, मगर विमला से बिल्कुल तुम्हारी छोटी बहन जैसा सब कुछ संभाल लिया। सही बात भी है। नंदों की विदाई के बाद सुशीला जी जिस अनकही उदासी के सागर में डूब गई थी, उससे विमला ने ही उन्हें बाहर निकाला। विमला ने मालकिन का हारमोनियम, जो जाने कब से स्टोर रूम में पड़ा था, धूल खा रहा था, झाड़ पोंछ कर उनके सामने लाकर रख दिया। इसे बजाय कीजिए ना दीदी, मैंने देखा है आपका जब बेटा सोता था तो चुपके इसे बजाया करती थी और कहती थी बहुत शौक था मुझे, मगर गृहस्थी से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, आपका मन भी लगा रहेगा। और सच, सुशीला जी फिर से शुरू हो गई। ऊपर दूसरी पर पड़ी गानों के नोट्स की कापियां भी ढूंढ निकाली। आगे वाले कमरे में बैठकर ऐसा बजाती कि आने जाने वाले रुककर भजन सुनते ही रह जाते। रिटायरमेंट के बाद दोनों प्राणियों की जिंदगी बस आगे के 2 कमरे तक सिमट गई थी। बेटा घर आता तो पीछे के कमरों की सफाई करवाती। जब तक रहता घर में चहल पहल बनी रहती। उसके जाने के बाद दोनों प्राणी पुनः आगे के 2 कमरों तक सीमित रह जाते। विमला की एक ही बिटिया थी। पति जब बिटिया छोटी सी थी तभी छोड़कर भाग गया था। विमला की जिंदगी तो बस उसे पालते पोसते हुए बीत रही थी। सुशीला जी की भी बड़ी मदद रही उसकी बेटी की परवरिश में। विमला कहीं और काम पर जाती तो नन्ही पूनम सुशीला जी के घर पर खेलती रहती। बड़ी हुई तो उनके बेटे की पुरानी कॉपियां और किताबें उसका बहुत बड़ा सहारा रही। बहुत मेहनत और लगन से पढ़ने वाली बच्ची रही। आगे ईश्वर के हाथ में है। सच है, कभी किसी की मदद चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, परंतु वो बहुत बड़े भविष्य की नींव रख देती है। सुशीला जी का बेटा अमित शुरू से ही बाहर कहीं रहकर पढ़ाई करता था। बड़े आदमी है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं बेटे की पढ़ाई पर, तभी तो एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। जब जब सुशीला जी का बेटा घर आता, विमला से कहकर तरह तरह की चीजें बनवाती। जाते समय भी लड्डू मटरी न जाने क्या क्या बनवा कर पैक करवाती। मगर घर के माहौल में एक तनाव सा पसरा रहता, ना जाने क्यों। भले ही उसे लगता था कि सुशीला जी उसे छोटी बहन जैसा मानती है, मगर थी तो घर की नौकरानी ही। सारी बातें ना उसे पता होती ना पूछ सकती थी। विमला की बेटी पूनम बहुत मन लगाकर पढ़ती थी। माँ के संघर्ष को बचपन से ही देख रही थी। अब पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रही थी। कहती है, माँ जब मैं सर्विस करने लगूंगी आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। मैं आपके लिए बहुत बड़ा सा घर खरीदूंगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे घर में आप काम करती है। और एक दिन वो भी दिन आ गया जिसकी बेटियां एक प्राइवेट कंपनी में उस पद पर चयनित हो गई। उसी शहर में ही ज्वाइन कर लिया। घर आते ही माँ के सामने ऐलान कर दिया, बस अब आपका काम करना बंद। कल ही आप जाकर अपनी मालकिन सुशीला जी को बताकर आ जाइए। अरे ऐसे ही थोड़े ना जाऊंगी। सुबह उठकर विमला ने नहाकर पास वाले मंदिर में जाकर दर्शन किया। तेज कदमों से सुशीला जी के घर की ओर बढ़ी जा रही थी। जब मैं मालकिन को बताऊंगी, सच्ची कितना खुश होगी। मैं किसी और को उसके घर पर काम पर लगा दूंगी। उनसे कह दूंगी हालांकि अब मैं काम ना करूं, ऐसा बेटी चाहती है। फिर भी जब उन्हें जरूरत होगी बिल्कुल छोटी बहन की तरह उनके काम आऊंगी। विमला ने मुख्य द्वार खोला। अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है। इतने ऊंचे शहर में तो कभी किसी से बात नहीं करते। अमित बेटा भी आया हुआ है, शायद चल बाहर निकल इस घर से। अमित ने तेज आवाज के साथ सुशीला जी को बहुत जोर से धक्का दिया और वो बहुत तेज लड़खड़ाई, मगर आगे बढ़कर विमला ने उन्हें अपने बाहों में थाम लिया।
अमित चिल्लाते हुए और अपशब्द बोलते हुए बाहर निकल चुका था। आज मालकिन और नौकरानी के बीच जो अनकही दीवार थी वो टूट चुकी थी। सुशीला जी ने सुबकते हुए बताया, अमित ने चालाकी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया। बाहर रहकर गलत संगत में पड़कर बिगड़ता चला गया। हमें कुछ पता ही नहीं चला कब इसने कागजात पर साइन ले लिए। अब कहता है मेरा घर है, मैं इसे बेचूंगा। मेरा बेटा ऐसा संस्कारहीन निकलेगा, कहाँ पता था। विमला ने किसी तरह चुप कराया और अपने घर चली गई। घर आकर उसने अपनी बेटी को सारी स्थिति बताई। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक सोचते रही और बात करती रही। उन्होंने कुछ तय किया। अगले दिन विमला बड़े से मिठाई के डिब्बे के साथ घर में प्रवेश करती है। सुशीला जी को बताती है, पूनम ऑफिस गई है, शाम को आप लोगों का आशीर्वाद लेने आएगी। ऐसा समय है कि तुम्हारी बेटी की सफलता पर ठीक से खुश भी नहीं हो पा रही हूँ। अमित जल्दी ही घर बेचकर हम लोगों को बेघर कर देगा। बस वही तो बताने आई हूँ। मेरी बिटिया ने तय किया है कि वो इस मकान को लोन कर खरीद लेगी। अमित ऐसा संस्कारहीन निकलेगा इसका तो पता नहीं था, मगर उसे पैसा चाहिए ना तो उसे मिल जाएंगे। हम कहीं और घर ले लेते हैं, मगर बिटिया कह रही है इस घर को बचाना बहुत जरूरी है, जिसके साथ आपकी सुशीला जी की यादें जुड़ी है। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी बेटिया इस लायक तो है, मकान किसी बाहरी के हाथ नहीं जाएगा। तुम्हारे लिए हम खुशी खुशी घर खाली कर देंगे। इनकी पेंशन है, कहीं भी किराए पर रह लेंगे। कैसी बात कर रही है दीदी, जिंदगी भर मुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया, इतना भी नहीं समझी। मैंने और बेटी ने तय किया है आगे के 2 कमरे में आप लोग जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, हमेशा पूरे अधिकार के साथ। मेरी पूनम को भी तो आपने और अपनी बेटी ही माना है, कितनी बार उसकी फीस भरी है। इस घर में हम सब मिलकर रहेंगे। बस दुआ कीजिए मेरी पूनम की नौकरी और अच्छी होती जाए, जिससे वो आसानी से लोन चुका सके। विमला जी की बेटी उन्हें झोपड़ी से उठाकर महल तक ले आई, जबकि उसके पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं थी। सुशीला जी और उनके पति के सम्मान की भी रक्षा की। शशि कहते हैं, किसी की मदद करके आप एक चक्र की शुरुआत करते हैं जो घूमकर आप तक लौट आता है। आगे पूनम जैसी बेटी का साथ रहा तो सुशीला जी और उनके पति अपने बेटे पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। आज तो एक बेटी ने सबका मान बसा लिया। संस्कारहीन संतान से संस्कारित बेटी ज्यादा भली, जो विषम परिस्थितियों की आंच में तपकर खरा सोना बन गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।